आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर टीडीएस की एंट्री करना। तो टीडीएस की एंट्री करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब होता है कि स्रोत पर टैक्स की कट होती। इसे और हम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है, अब उस कंपनी में हमारे जो भी मैनेजर है या एम्प्लॉई है उनको हम सैलरी पे करते हैं, और जो सैलरी हम पे करते हैं वो एक हम बड़े अमाउंट में पे करते हैं जो कि टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। मतलब कि उस सैलरी पे टैक्स बनता है, तो वो टैक्स हम सैलरी पे करते समय ही काट लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो उस एम्प्लॉय के लिए जो भी पैसा काटा जाता है वो टीडीएस कहलाता है। और ये जो टीडीएस हम काटते हैं ये हमें गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। जब भी हम टीडीएस काटते हैं तो उसके अंदर उस एम्प्लॉय का पैन नंबर हम एंटर करते हैं, और जब वो एम्प्लॉय अपना आईटीआर फाइल करता है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, अगर वो उसमें अपने सैलरी की पूरी सही जानकारी दे देता है तो ये जो टीडीएस हमने काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराया था वो टीडीएस, वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट उस एम्प्लॉय के अकाउंट में रिफंड कर देता है। तो टीडीएस रिफंडेबल होता है। टीडीएस सैलरी के अलावा इंटरेस्ट पे भी लगता है, फिक्स डिपॉजिट पे भी लगता है, रेंट पे भी लगता है, इन्वेस्टमेंट पे भी लगता है। तो इन टॉपिक्स को हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। अभी हम सैलरी के ऊपर टीडीएस लगाना सीखने वाले हैं। तो सैलरी पे जो टीडीएस की रेट होती है वो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमारी सैलरी 3 लाख तक है तो वहाँ पे हमारे पास टैक्स रेट नील होता है, वहाँ पे टैक्स रेट एग्जम्प्ट होता है। मतलब 3 लाख तक की सैलरी पे हमें टैक्स में छूट मिलती है। अगर हमारी सैलरी 3 लाख 1 रुपये से 6 लाख रुपये तक है तो वहाँ पे 5% टीडीएस कटता है। अगर हमारी सैलरी 6 लाख 1 रुपये से 9 लाख रुपये तक है तो वहाँ पे 10% टीडीएस काटा जाता है। अगर हमारी सैलरी 9 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक है तो 15% टीडीएस काटा जाता है। और हमारी सैलरी 12 लाख 1 रुपये से 15 लाख रुपये तक है तो 20% टीडीएस काटा जाता है। और हमारी सैलरी 15 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पे 30% टीडीएस काटा जाता है। तो ये टीडीएस स्लैब आप देख सकते हैं कि किस अमाउंट पे कितना टैक्स काटा जाता है। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल एंट्री करके देखते हैं। तो हम अपनी टैली की स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी पे एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम डाल देते हैं, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद ये सारी डिटेल्स हम अभी फिल नहीं कर रहे हैं। एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली है। अब सबसे पहले हमें अपनी कंपनी पे टीडीएस को इनेबल करना होगा। तो टीडीएस को इनेबल करने के लिए हमें यहाँ पे फीचर्स ऑप्शन पे जाना होगा। इसके लिए हम F11 की को प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें शो होगा इनेबल टीडीएस और सेट अल्टर टीडीएस डिटेल। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ से येस कर लेंगे। उसके बाद सेट अल्टर टीडीएस डिटेल को भी हम यहाँ से येस कर लेंगे। येस करने पे हमारे सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हमें कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल, इसका मतलब है कि जो भी कंपनी टीडीएस डिडक्ट कर रही है, टीडीएस काट रही है, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है। इसका मतलब है कि टीडीएस हम काट रहे हैं तो हमारी कंपनी की डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें शो हो रहा है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। अब हम टीडीएस कब काट सकते हैं? जब हमने 10 रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा होगा तभी हम टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा हमें दिया जाता है। तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे 10 नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें एक 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करता है। वो नंबर हमें यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे भी हम समझने के लिए ये नंबर डाल देते हैं। उसके बाद टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर में भी हमें यही सेम नंबर यहाँ पे डालना है, अपना 10 नंबर। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने शो कर रहा है इनवैलिड 10 स्ट्रक्चर। अभी हम समझने के लिए कुछ भी नंबर यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें यहाँ पे शो कर रहा है डिडक्टर टाइप। तो डिडक्टर टाइप हमारी एक कंपनी है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कंपनी। उसके बाद डिडक्टर ब्रांच डिवीज़न, अगर हम अपनी ब्रांच या डिवीज़न की कोई डिटेल डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पे शो कर रहा है सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल। जो भी पर्सन हमारा टीडीएस से रिलेटेड सारा वर्क देख रहा है उसका डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो हम यहाँ पे नो रहने देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस इफ पैन नॉट अवेलेबल, अगर हम किसी भी एम्प्लॉय का पैन नंबर नहीं डालते हैं तो उस पर 20% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। उसके बाद हम एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने अपनी कंपनी पे टीडीएस इनेबल कर दिया है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें कुछ लेजर्स बनाने होंगे। तो लेजर्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन पे जाना होगा। अकाउंट्स इन्फो पे जाके हम एंटर की प्रेस करते हैं।
उसके बाद हमें यहाँ पे लेजर ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेज़र बना लेते हैं सैलरी नाम से, उसके बाद एंटर करके आगे की तरफ आ जाते हैं। सैलरी लेजर हमारा अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद TDS एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हमें एप्लीकेबल करना है, तो यहाँ पे हम एप्लीकेबल कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे शो कर रहा है नेचर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे हम एक नई कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे न्यू कैटेगरी ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे TDS नेचर ऑफ पेमेंट में हम एक बना देते हैं TDS ऑन सैलरी, उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है सेक्शन, तो TDS ऑन सैलरी जो हमारा सेक्शन है वो आता है हमारा 192 के अंडर, तो यहाँ से हम 192 सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेक्शन की सारी डिटेल आपको गूगल पे मिल जाएगी, तो गूगल पे जाके आप सैलरी, इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट, रेंट, इन सब के सेक्शंस के बारे में पता कर सकते हैं और इन पे कितना % की रेट से TDS लगेगा वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इनमें चेंजेस होता रहता है। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमें डालनी है रेट, तो TDS की रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 15%, क्योंकि हम जो सैलरी बनाएंगे वो 15% के स्लैब के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 15% डाल के एंटर की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं और एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा लेज़र हमें बनाना है हमारे एम्प्लॉय का। अब मान लीजिए हम यहाँ पे बनाते हैं रवि और वो हमारा मैनेजर है, तो हम उसके नेम के आगे लिख देते हैं रवि मैनेजर समझने के लिए, ताकि हमें पता रहे कि ये एक मैनेजर का लेज़र है। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। रवि मैनेजर जो है वो हमारा अंडर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये हमसे पैसा मांगता है, इसको हम सैलरी पे करेंगे। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमें शो कर रहा है इज TDS डिडक्टेबल, तो यहाँ पे हम TDS काटने वाले, तो हम यहाँ पे यस करके एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है डिडक्टिव टाइप, मतलब कि जो भी टैक्स डिडक्ट कर रहा है वो कौन है, तो ये हमारी एक कंपनी है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंपनी। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें रवि का पैन नंबर यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे हम रवि का पैन नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगला लेज़र हमें बनाना है TDS ऑन सैलरी, तो यहाँ पे हम TDS ऑन सैलरी नाम से एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ये हमारा आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस कर देते हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी ये हमारा अंडर आएगा TDS के, तो यहाँ से हम TDS को सेलेक्ट कर लेते हैं। नेचर ऑफ पेमेंट, तो नेचर ऑफ पेमेंट हमने एक क्रिएट किया था TDS ऑन सैलरी, तो यहाँ से लिस्ट में से हम TDS ऑन सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके इस लेज़र को हम सेव कर लेंगे। जो मेन लेजर्स हमें बनाने थे वो हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब हमें TDS की एंट्री कैसे करनी है वो हम देखने वाले हैं, तो उसके लिए एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब TDS की एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना होगा। अब TDS काटने की जो एंट्री होगी वो हमारी होगी जनरल वाउचर में, तो जनरल वाउचर के लिए हमें यहाँ पे F7 की को प्रेस करना होगा, या फिर हम माउस की सहायता से भी जनरल वाउचर को क्लिक करके इसको चालू कर सकते हैं। जनरल वाउचर में एंट्री हम इसलिए करेंगे क्योंकि अभी तक हम ये सैलरी पे नहीं कर रहे हैं, केवल अभी हम सैलरी पे TDS काट रहे हैं, तो यहाँ पे केवल हम सैलरी पे TDS काटने की एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सैलरी अकाउंट को, एंटर की प्रेस करते हैं। अब सैलरी हम कितनी पे कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे हम डाल देंगे। सैलरी हम 1 लाख रुपए की पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए का पेमेंट डाल दिया। एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें DR की जगह करना है CR, तो यहाँ पे हम C की प्रेस करते हैं। किसकी सैलरी में से हम TDS काटने वाले हैं तो वो लेजर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। रवि की सैलरी में से हम TDS काटने वाले हैं, तो यहाँ से हम रवि का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम रवि का लेजर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रवि का अमाउंट 85,000 रुपये आ जाता है, क्योंकि TDS की रेट हमने 15% रखी थी और 1 लाख पे 15% होता है 15,000 रुपये। तो यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक ही TDS डिडक्ट कर दिया है। 1 लाख रुपये पे 15% के हिसाब से 15,000 रुपये काट के 85,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पे शो कर दिया है। अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके यहाँ पे भी न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। अगेन हम यहाँ पे CR की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा TDS ऑन सैलरी, ये लेजर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। एंटर की प्रेस करते हैं तो जो 15,000 रुपये TDS कटा था वो हमारा यहाँ पे TDS ऑन सैलरी अकाउंट के अंदर शो कर देगा। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी एंट्री थी सैलरी पे TDS काटने की। अब ये जो TDS हमने काटा था ये हमें पे करना है गवर्नमेंट को, तो हम इसको कहाँ चेक कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं।
तो अभी तक अगर आपको वीडियो समझ आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में आपको इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आपको चैनल पे मिलने वाली है। तो हमने जो अभी TDS काटा था वो TDS अब हमें गवर्नमेंट को पे करना है। उससे पहले हम चेक करना चाहते हैं कि कितना TDS हमारा बन रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करेंगे। इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। इसके अंदर हमें शो हो रहा है TDS रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें शो करेगा TDS आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग्स का मतलब होता है कि बकाया, कितना TDS हमारा बकाया वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास TDS ऑन सैलरी यहाँ पे शो कर रहा है 15,000 रुपये, मतलब 15,000 रुपये का अभी हमारा TDS बकाया है। ये पेमेंट गवर्नमेंट को हमको पे करना है। अब यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके ये भी पता लगा सकते हैं कि ये TDS हमने किसका काटा था। तो जैसे हम एंटर की प्रेस करते तो यहाँ पे हमें शो कर देगा कि ये TDS हमने रवि का काटा था, जो कि हमारा मैनेजर है। उसके बाद कितना अमाउंट है वो हमें यहाँ शो कर देगा, 15,000 रुपये का पेंडिंग अमाउंट है। उसके आगे एक बात आपको और ध्यान रखने की, यहाँ पे डेट शो कर रहा है 7 मई 2023, क्योंकि हमने अप्रैल महीने का TDS काटा था तो ये हमें अगले महीने की 7 तारीख तक गवर्नमेंट को पे करना होता है। जिस भी महीने में हम TDS काटते हैं उसी महीने के अगले महीने आने वाली 7 तारीख तक हमें वो TDS गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना होता है। तो ये 7 मई 2023 तक हमें गवर्नमेंट को पे करना है। या आप जुलाई महीने का TDS काट रहे हैं तो 7 अगस्त तक आपको वो पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। या आप नवंबर का TDS काट रहे हैं तो 7 दिसंबर तक वो पेमेंट आपको गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। उसके बाद हम गवर्नमेंट को कैसे इसका पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे जाना होगा वापस अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे जाना होगा। इसके लिए हम F5 की प्रेस करते हैं और माउस से भी यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब हमें TDS का पेमेंट करना है, तो TDS का पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे Alt+S की को प्रेस करना होगा। स्टैट्यूटरी पेमेंट में हमें जाना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे Alt+S की को प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे TDS पीरियड फ्रॉम कब से कब तक का TDS हम देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1/4/2023 से 30/4/2023 तक का पेमेंट हम करने वाले हैं। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। सेक्शन सैलरी का जो हमारा सेक्शन था 192 वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट हमने लिया था TDS ऑन सैलरी। उसके बाद डिडक्टिव स्टेटस, तो ये हमारी एक कंपनी है तो हम यहाँ पे कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम रेजिडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो हम पेमेंट जमा करा रहे हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, ये हम कैश करा रहे हैं तो यहाँ से हम कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे TDS ऑन सैलरी का जो हमारा बैलेंस है वो यहाँ पे 0 हो चुका है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम यहाँ पे नरेशन पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं TDS पेड टू गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ रवि मैनेजर। हमारे समझने के लिए हम यहाँ पे नरेशन में ये टाइप कर देते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगेन हम वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि जो हमारा TDS बन रहा था वो वहाँ से हट चुका है या नहीं। उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद TDS रिपोर्ट्स में जाते हैं। उसके बाद TDS आउटस्टैंडिंग्स में जाके एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कोई भी हमारा TDS का अमाउंट पेंडिंग नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी सैलरी पे TDS काट सकते हैं और गवर्नमेंट को कैसे वो TDS का पेमेंट करना ये भी हम सीख चुके हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम इंटरेस्ट, रेंट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट और भी चीज़ों पे लगने वाले TDS के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।